हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं दिसंबर के शायद पहली दिसंबर से ही छुट्टी पे जा रहा हूं और मैं आऊँगा फिर सीधा 10 दिसंबर को। इसके बीच में मैं आपको नहीं मिल पाऊँगा। और 6 तारीख को हमारा कैंप है, कैंप जरूर लगेगा, लीवर का फाइब्रोस्कैन चेकअप कैंप, ठीक है। और तो जिसको भी दिखाना है वो 30 तारीख से पहले पहले मुझे आके दिखा दे। ऑनलाइन कंसल्टेशन दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक यह है कि एक तूफान आने वाला है मेडिकल फील्ड में, और ये तूफान डॉक्टर्स के लिए भी है, मरीजों के लिए भी है। दोनों के लिए एक तूफान है जो कहीं से भी ठीक नहीं है। और कौन है इसके लिए दोषी, है ना? कौन है इसके लिए दोषी? हम सब। इसमें हम एक आम जनता वो भी दोषी है, सरकारें दोषी हैं, और पेशेंट तो बेचारे भगवान भरोसे हैं, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, है ना। तो ये आज का टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उन लोगों से जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाय सबसे सेफ अगर कोई प्रोफेशन है, सबसे अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें इज्जत है, जिसमें पैसा है, सब कुछ है, तो वो मेडिकल प्रोफेशन है। और कोविड में सबको लगा कि सारे प्रोफेशन ख़त्म हो गए, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन चलता रहा। कोई ये नहीं सोचता उस मेडिकल प्रोफेशन में कितने डॉक्टर, 1000 से ऊपर डॉक्टर भी मारे गए थे, वो कोई याद नहीं करेगा। सबको ये लगता है कि डॉक्टरों की बहुत चली प्रैक्टिस इस वजह से, ठीक है। वो भी चंद फील्ड वालों की चली थी, मेरे जैसों की, जिन्होंने एमडी करी हुई थी, चेस्ट करा हुआ था, है ना। नहीं तो गायनी वायनी डेंटिस्ट तो सब बेचारे, किसी का कोई काम नहीं चल रहा था। तो कुल मिला के आज तो उन पेरेंट्स को के लिए बहुत बड़ा सबक है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आज मैं पेशेंट को भी बताऊंगा कि आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। ये जो तूफान है वो पेशेंट के लिए भी आने वाला है, सही बता रहा हूं। और ये तूफान डॉक्टर्स के लिए ऑलरेडी आ चुका है, जो डॉक्टर अभी अभी बने हैं या बन गए हैं। क्यों, कैसे? और मैं हमेशा ये बोलता हूं बहुत सारे वीडियोस में कि अगले जन्म मुझे डॉक्टर मत बनाइयो। अभी भी ये बोलूंगा, भगवान मुझे अगले जन्म डॉक्टर मत बनाना, ठीक है। वैसे तो इंसान बना दे वो भी बहुत बड़ी बात है, अगर बनाए तो डॉक्टर मत बनाए, और बनाए तो इंडिया में मत बनाए। क्यों? क्या बोलूं यार, जिंदगी अब बीत गई है, तो मैं अपना दुखड़ा तो दोबारा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आप जरूर देखना है वीडियो, क्योंकि आप सबकी बर्बादी बहुत नज़दीक है। मेडिकल जगत में एक ऐसा तूफान जो कई लोगों को लेकर डूबेगा, मरीजों को लेकर डूबेगा, डॉक्टरों को लेकर डूबेगा, उनके पेरेंट्स को लेकर डूबेगा। वो तूफान अभी आने वाला है और कई घरों में आ चुका है। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इस लाइन का कोई मतलब था नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था 86 में, आज मैं पहले अपने से शुरुआत करता हूँ, फिर पूरी कहानी बताऊंगा। 1986 में मैंने दाखिला लिया था लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, जो टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से एक है भारत के। और एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इंग्लैंड में भी है। ये 2 कॉलेज थे, अंग्रेजों ने बसाया था, इसीलिए शायद अच्छा था, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ऐसी बात नहीं है। तो 1911 में बना था ये मेडिकल कॉलेज। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, MBBS किया, MD करा। आप यकीन मानेंगे मेरी फीस कितनी थी? सिर्फ 500 रुपये पर पूरे साल की, 500 रुपये। और आज उसके बाद MD मेडिसिन करी, वो भी वहीं से करी। आप जानते हैं कि इस समय एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से अगर आप MBBS करते हैं ऐसी तैसी कराने के बाद, खूब पढ़ने के बाद, तो वहाँ की फीस कितनी हो चुकी है? 1 लाख रुपए से लेके, और 10,000 रुपये से लेके और करीब करीब 1-1.25 लाख के बीच में। एवरेज फीस 40-50 हज़ार तो ज़्यादातर जगह है, 40 to 50,000 पर ईयर। ये सरकारी हॉस्पिटलों की है। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पड़ती है टोटल करीब करीब 45-50 लाख से लेके 1 करोड़ से ऊपर एक MBBS के कोर्स की। 45-50 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक एक MBBS के कोर्स की, जो 4.5 साल का होता है। ये भारत का हाल है। विदेशों में जो है भारत से सस्ती पढ़ाई है,
ठीक है। तो चाइना से हो या किसी बांग्लादेश से लोग पढ़ के आ रहे हैं, चाइना से पढ़ के आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ से सस्ती है एमबीबीएस की पढ़ाई। अब आता हूँ काम की बात पे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक तूफान आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अब टोटल 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसमें करीब करीब आधे से थोड़े से ज़्यादा सरकारी हैं और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं 300 के ऊपर। टोटल एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं, जिसमें करीब करीब 50-50 मान लो, आधी जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आधी सरकारी में। सरकारी मेडिकल कॉलेज को बेटर माना जाता है, नो डाउट कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना है, पुराने ज़माने के बने हुए हैं, रूम्स अच्छे नहीं हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज को कहीं गुना अच्छा माना जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चंद गिने हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जैसे वेल्लोर का हो गया मेडिकल कॉलेज, जैसे एक मणिपाल हो गया, इस तरह से, या कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज हो गया। तो कुछ गिने चुने मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज जो अब खुले हैं वो भगवान भरोसे हैं, जहाँ पे पेशेंट भी नहीं आते और पेशेंट भी बना बना के लाए जाते हैं, पैसे दे दे के लाया जाता दिखाने के लिए जब जब इंस्पेक्शन होता है, तो है ना। तो बात ये नहीं है, इसको भी भूल जाओ कि क्वालिटी मेडिकल कॉलेज की क्या होगी, है ना। वो तो सरकारी में भी बड़े मुसीबत हैं कि सरकारी में इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए सरकार ने कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो डिपार्टमेंट होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे टीचर नहीं है, डॉक्टर ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, खाली पड़ी हुई हैं सीटें, नॉन मेडिकल टीचर रखे जाते हैं, वो भी नहीं मिलते कई बारी। तो अब मैं आता हूं असली बात पे कि जितनी तेजी से, जितने, देखो सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हमने WHO के मानक को पूरा कर दिया जी, 1000 बंदे पे एक डॉक्टर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा हो गया, अब हमारे यहाँ तो ज्यादा डॉक्टर हो गए 1000 पे। डॉक्टर्स के लिए क्यों मुसीबत है और पेशेंट के लिए क्यों मुसीबत है, ये भी आपको बताऊंगा। डॉक्टर्स के लिए ये मुसीबत आ चुकी है कि इतने डॉक्टर बन गए हैं कि डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रहा है। इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब नहीं है और सरकारी में जॉब नहीं है। इस समय 25,000 रुपए तक की नौकरी एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है, जो 4.5 साल इतनी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनता है। 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में उसको नौकरी शुरू होती है उसकी, समझे। इससे ज़्यादा तो स्टैंड अप वो जो यूट्यूबर हैं वो कमा लेते हैं घर बैठे बैठे। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने जा रहे हो और इतनी मेहनत कराने के बाद, इतनी पढ़ाई कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, अगर उसने 25,000 से लेकर 40,000 रुपये की तक की नौकरी करनी है और दिल्ली जैसे शहर में रहना है, तो ज़ीरो है। क्योंकि यहाँ पे तो एक घर का रेंट ही 25-30 से, मिनिमम रेंट ही 25-30 हज़ार रुपये से शुरू होता है। उतना तो रेंट में ही चला जाएगा बेचारे का, अगर घर लेगा तो एक तो ये माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उन लोगों के लिए हैं जिनके बाप के पास बहुत पैसा है, अंधी कमाई है, नंबर 2 का पैसा बहुत है, और उनके दिल में एक ख्वाहिश थी मेरा बच्चा डॉक्टर बने। एक तो उनके लिए, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता करोड़ लग जाए, 4 करोड़ लग जाए, 5 करोड़ लग जाए। दूसरा, उनके लिए है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनके बाप डॉक्टर हैं, उनका एक हॉस्पिटल बना हुआ है, बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, उसने कहा चल भाई कोई बात नहीं, इसको प्राइवेट में डाल दो। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे भी 2 तरह के स्टूडेंट हैं मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट। एक, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा पहले ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ था पीएमटी में, जो डॉक्टर बनने के लिए मैंने जब यूपी का दिया था, क्योंकि नहीं तैयारी अच्छी हुई तो नहीं हुआ, अगले साल दोबारा तैयारी करी तो हो गया। तो अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वो कहता कि नवनीत तेरा पहले साल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तू प्राइवेट से कर ले, तो क्या मैं खराब बंदा निकलता? क्या मेरा दिमाग चेंज हो जाता? नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या, कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज मुझे मिलता है, मैं कितना वहाँ सीख पाता, ये प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन जो अच्छा लड़का होगा वो अच्छा निकल ही जाएगा, चाहे वो कहीं भी पढ़ ले। ये भी मैं आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कर लेगा। तो एक तो इस तरह के स्टूडेंट हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते। वो कहते पैसे हमारे पास है भाई, तेरा पहली बार में नहीं हो रहा, तू है तो अच्छा, तो कोई बात नहीं, तू प्राइवेट से कर ले। लेकिन एक वो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता है। वो जो कहते हैं ना, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, ये वो वाले गधे हैं जिनके माँ बाप डॉक्टर बन गए लेकिन गधे बच्चे पैदा कर दिए।
या वो प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे हैं गधे। मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे ऐसे गधे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कि गधे को घोड़ा बनाने के लिए भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस कराई जाती है, उनको भेजा जाता है। अब आरक्षण को हम गालियां देते हैं कि आरक्षण वाले स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी वही हाल है कि यहाँ पे जो आप बच्चे जा रहे हैं पैसा खर्च करके इतना करोड़ों रुपए, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे। तो यहाँ पे आता है अब असली कहानी शुरू होती है। अब पेशेंट्स का क्या होगा। सर, मेरी उम्र के डॉक्टर अगर आपको मिलते हैं कहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस में या कहीं पे भी हॉस्पिटलों में, तो समझ लीजिएगा ये अंतिम एक जनरेशन है जो अच्छा कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे करप्ट नहीं हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन नॉलेज वाइज कह रहा हूं मैं कि ये वो जनरेशन है जिसने बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी। हमारे क्योंकि हमारे टाइम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते ही नहीं थे, इक्का दुक्का होते थे, नहीं तो थे ही नहीं। अब 300 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हो गए। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो जो मेडिकल स्टूडेंट वहां से पास होकर एमबीबीएस करके निकल रहा है, उसकी अपनी क्वालिटी क्या थी, उसको पढ़ाने वालों की क्वालिटी क्या थी, उस मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी क्या थी, तो कुल मिला के उसको कितना आता है। जो एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकला वो उसको कितना आता है। अब वो मेडिकल कॉलेज से जो निकला उसमें से कुछ स्टूडेंट ने, चाहे वो प्राइवेट से पढ़े थे सरकारी से पढ़े थे, अपनी मेहनत से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली। तो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी दम पे सरकारी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ले ली। लेकिन वही स्पेशलिस्ट की डिग्री प्राइवेट से भी मिल रही है। जहां 1 करोड़ लगता था अब 2 करोड़ लगेगा। एमबीबीएस में अगर 1 करोड़ लगा अब 2 करोड़ लगेगा। तो अब उसने एमबीबीएस भी प्राइवेट से किया, उसने पीजी भी प्राइवेट से करी, मतलब कुल मिला के उसने सब कुछ प्राइवेट से कर लिया। हम ये कैसे जाने कि कौन सा स्टूडेंट। अब दोनों ने क्लिनिक खोल लिया अपने अपने, एक उसको ने बैठ के खोल लिया जिसने अपने दम पे सब किया, एक ने दूसरे ने अपने बाप के दम पे किया, उसने भी खोल लिया। लेकिन हो सकता है बाप के दम पे करने वाला भी अच्छा निकल जाए, है ना। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब धर्मेंद्र का बेटा सन्नी देओल था, आगे बॉबी देओल था, तो सब ठीक निकल गए। तो ऐसा हो सकता है ना कि बाप अगर डॉक्टर है, भले ही उसने मेडिकल प्राइवेट से करा दी, लेकिन हो सकता है वो अच्छे निकल गए हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो अब क्योंकि अब इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, इतने डॉक्टर बन रहे हैं, ना तो वो डॉक्टर्स के लिए ठीक है ना वो जनता के लिए ठीक है। क्यों? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, ऐसे डिग्री ले ली है अपनी जान पहचान से या पौवा वो लगा के सोर्स लगा के, हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसको कुछ आता है नहीं आता है। दिक्कत सारी यहां पे है। तो अब ये क्या होगा? जिसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके डिग्री ली, उसका बाप तो पैसा दे के उसको खुलवा देगा हॉस्पिटल, वो लोगों से निकाल लेगा किसी न किसी तरीके से। उसको तो निकालना है, जो उसने लगाया था 1-2 करोड़, वो तो निकालेगा ही निकालेगा उल्टे सीधे काम करके। अब वो जिन्होंने बस जिनके बाप के पैसा नहीं है लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सारी कहानी अब मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। नंबर 1, पेशेंट के लिए आने वाला कल बहुत खराब है। नंबर 2, क्योंकि यही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए जिनको गधे थे, जो गधे से घोड़े नहीं बन पाए, कुछ तो बन गए, कुछ तो घोड़े बन जाते हैं, लेकिन जो नहीं बन पाए ज्यादातर गधे, वो ज्यादातर गधों को भी जान पहचान से, क्योंकि इनके बाप के पास पैसा बहुत था, जान पहचान थी, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में लग गए। लेक्चरर लग गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई कंसल्टेंट बन गया। आप गए जी आरएमएल हॉस्पिटल में, वहां पे डॉक्टर साहब को दिखाया, भाई उसको तो गधा था, उसके बाप ने उसको लगवा दिया। वहां सफदरजंग में गए जी हमने, वहां भाई तुम्हें गधों का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि गधे तो उनके बाप के पास इतनी ताकत है, वो अपने गधे को घोड़ा बना के छोड़ेंगे। दुनिया के सामने घोड़ा होगा, अंदर से वो गधा होगा। आपको कैसे पता चलेगा? कोई तरकीब नहीं है आपके पास, सिर्फ एक ही तरकीब है। क्योंकि क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है, इतना ड्रग्स कल्चर डॉक्टर्स में आ गया है, इतना ड्रग कल्चर आया है, मैं बता नहीं सकता हूं कि हर 5 में से 1 लड़का ड्रग एडिक्ट बन चुका है। आप सोचो, मैं एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, 5 में से ही तो 6 में से 1 लड़का पक्का ड्रग्स लेता है एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में। कोई नहीं बताएगा आपको इस अंदर की बातें। वो डिपेंड करता है पर्सन, मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज, है ना। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल रही हैं, सबको पता होता है और बड़ी आम सी बात हो गई है। गांजा चरस तो बहुत ही आम बात है। तो कुल मिला के
जो खुद डॉक्टर इस तरह के निकल रहे हैं, गांजा चरस पी के निकल रहे हैं, या उनको कुछ आता नहीं है, हमें कैसे पता चले, कि आम आदमी को कैसे पता चले कि सर ये क्या है, इसको कुछ आता है नहीं आता हमें। सर मैं बार बार बोलता हूँ कि अब आगे जो बीमार होंगे ना लोग, वो दवाइयों से बीमार नहीं होंगे, वो इन डॉक्टरों की गलतियों से मरेंगे, इन डॉक्टरों की गलतियों से बीमार होंगे और सीरियस होंगे। यही मैं कह रहा हूँ, ये तूफान आने वाला है। जब इंसान दवाइयों से नहीं मरेगा, जब इंसान इनकी गलतियों से मरेगा, जब पेशेंट ज़्यादातर इनकी गलतियों से मरेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार कोड होना चाहिए, हर डॉक्टर का एक बार कोड होना चाहिए। उसमें जब भी आप उस बार कोड पे क्लिक करें, स्कैन करें, उसकी सारी कच्चा चिट्ठा कुंडली उसमें आ जाए। इसने MBBS कहाँ से किया, MD कहाँ से करी, ठीक है, तो सारा चीज़ें आएंगी उसमें। इसने प्राइवेट से किया, इसने सरकारी से किया, वो सब आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में। और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई, वो भी आना चाहिए। कभी पुलिस में अंदर कहीं अंदर तो नहीं रहा है, वो भी आना चाहिए। आना तो सब कुछ चाहिए। ऐसे नेताओं का भी आना चाहिए कि हमें अपने नेता का भी तो पता हो, स्कैन करके कि वो कितना लायक है, नहीं है, क्या है। वैसे ज़्यादातर तो नालायक है, उसका तो पूछना ही बेकार है। बात डॉक्टर्स की हो रही है, तो एक बार कोड होना चाहिए जहाँ से आपको पता चले। नहीं तो अब मैं फिर बोलूँगा, जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, प्लीज़ 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 100 बार सोच लो, आगे फ्यूचर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ठीक है, तो आने वाला कल मेडिकल जगत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस ऐसे ही रहेगा, कुछ अच्छे निकलेंगे और ज़्यादातर खराब निकलेंगे, और आप एक आम आदमी इसके बीच में चक्रव्यूह में भटकता रहेगा, चक्री की तरह से। उसको कुछ समझ नहीं आना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और सरकारी में जाएगा तो वहाँ उसको गधे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, वो प्राइवेट में क्लिनिक पे जाएगा तो वहाँ गधे मिल जाएंगे, है ना। तो अब गधे ज़्यादा मिलेंगे, घोड़े आपको कम मिलेंगे। और हमारे ऐसे घोड़े चंद साल और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम दुनिया से निकल लेंगे या फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। हम भी कब तक करेंगे। तो बहुत चंद, अब क्या होगा, पहले 100 में से 90% या 80%, 100 में से 70% घोड़े थे, 30% गधे थे। अब रेशो रिवर्स हो गई है। अब 30% घोड़े बचेंगे और 70% गधे होंगे। अब उसमें आप कैसे भी डालिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज वाले, फलाने वाले, है ना, ये वो अटरम पटरम, बस। तो कहने का मतलब ये है कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, है ना। तो इंसान नहीं बदला, यहाँ तो सब कुछ सिस्टम ही बदल गया। बस सरकार को तो ये है कि सामने आंकड़े आने चाहिए कि हमने इतने डॉक्टर बना दिए। डॉक्टर से पूछो तो वो रो रहे हैं, पेशेंट से पूछो तो वो रो रहा है, सब रो रहे हैं। हंस कौन रहा है? सिर्फ हंस वो रहा है जिसके पास पैसा था, पैसा है और पैसा और बनेगा। बस, बाय।